हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 21 अक्टूबर को हिंदी का अक्टूबर मासिक परीक्षा यानी मंथली एग्ज़ाम देने वाला हैं, तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अक्टूबर मासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिया है। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम के लिए। 21 तारीख को आप लोग का हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है। अक्टूबर मासिक परीक्षा देख सकते हो यहाँ पर क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024। एक क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यहाँ पर 101 रहेगा हिंदी का, और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि हम बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग इसका विषयनिष्ठ प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में सबसे पहले पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्न का आंसर देना है, यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो ये क नंबर क्वेश्चन देख सकते हो पूछा गया है, और ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी यहाँ से 10 नंबर मिलने वाला है। तो क नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हम बताएंगे। उसके बाद ख है गुर्जर प्रतिहार कौन थे। ग है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों। घ है भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख है। उसके बाद है कि जनता की भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर क्या होता है। उसके बाद है यहाँ पर 6 नंबर हमारी नींद कविता का संदेश क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी। उसके बाद ज नंबर है कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया। झ है यहाँ पर देवनागरी में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको आंसर याद होगा तो सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ही इसका आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का आंसर है। तो आंसर लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का कि समर्थन के आधार पर सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक अंग मानता है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यदि श्रम विभाजन न हो तो सभ्य समाज की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो क नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर का आंसर है। ख नंबर का आंसर लिखना है कि इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि गुर्जर प्रतिहार ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में बाहर से भारत आए थे और अवंती प्रदेश, उज्जैन, मालवा प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया था। उनके बाद कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रसिद्ध प्रतिहार शासक हुए। तो यहाँ पर ख नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ग नंबर का आंसर देख सकते हो। ग नंबर का आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, और ग नंबर का आंसर यहाँ तक है, देख सकते हो। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। उसके बाद ये घ नंबर आंसर है। घ नंबर का आंसर लिखना है कवि सुमित्रानंदन पंत ने भारतवासियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। भारतवासियों के तन पर पर्याप्त वस्त्र नहीं है, वे अंधे नंगे हैं, उन्हें कभी भरपेट भोजन नसीब नहीं होता, वे शोषित और निहत्थे हैं, वे मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन हैं, वे असहाय और विवश हैं, ग्लानि और क्षोभ से उनके मस्तक झुके हुए हैं, वे निराश तथा लूटे हुए हैं, रोना उनकी नियति है, उनमें धरती सी सहनशीलता है, वे सब कुछ सह लेते हैं, उनका प्रतिकार नहीं करते। तो यहाँ तक आंसर लिखना है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर अंग का आंसर लिखना है जनता की भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर शासन की नींव हिल जाती हैं, भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे संभालना सरकार के लिए कठिन हो जाता है। तो यहाँ तक आंसर लिखना है। उसके बाद ये
च नंबर का आंसर है। च नंबर का आंसर लिखना है। हमारी नींद कविता में कवि ने चित्रित करते हुए दर्शाया कि मानव में जागृति का अभाव है, समय की महत्ता को नहीं समझा जाता है, साथ ही भौतिक विकास पर ही बल दिया जाता है, लेकिन प्रकृति की स्थिति कुछ और ही है। सृष्टि गतिशील है, इसे समझना होगा। उसके बाद 6 नंबर का आंसर यहाँ पर लिखना है। माँ को अस्पताल के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं था। वह बराबर यही सोचती थी कि जन्म की पागल और गूंगी मंगू अस्पताल में अच्छी देखभाल नहीं हो सकेगी और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद ज नंबर का आंसर लिखना है। यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद ये झ नंबर का आंसर है। तो हम सभी का आंसर बता दिए हैं। 5 प्रश्न का ही आंसर देना है, लेकिन हम सभी का आंसर इसलिए बताए हैं ताकि आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लेना है। एग्जाम में 5 ही प्रश्न का आंसर देना है, लेकिन आपको सभी प्रश्न याद करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम सभी आंसर बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न का आंसर देना है, तो यहाँ पर हम 10 के 10 आंसर बता दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है। तो देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम दीपावली पर निबंध दिखाने वाले हैं। आप लोग भी अपने आप से अगर लिखना जानते हो तो लिख लीजिएगा इसका निबंध अपने आप से, लेकिन हम दीपावली पर यहाँ पर निबंध तैयार किया है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। दीपावली पर निबंध, तो यहाँ पर ये 2 नंबर क्वेश्चन के बाद 3 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए एक आवेदन पत्र लिखे अथवा जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है। ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न का ही आंसर देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर दीपावली पर निबंध देख लेते हैं। तो देख सकते हो दीपावली पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है। तो भूमिका में यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, दीपावली ज्योति का पर्व है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। कार्तिक मास की अमावस्या को यह पर्व उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। दीपों की जगमग रोशनी अमावस्या के घनघोर अंधकार को समाप्त कर देती हैं। उसके बाद परंपरा में लिखना है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ तक। उसके बाद इसका महत्व के बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इसका उपसंहार लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। तो ये दीपावली पर निबंध हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर हम दिखा दिए हैं, देख सकते हो। दीपावली पर निबंध यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है 3 नंबर क्वेश्चन में। तो लिखना है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। सेवा में निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का निर्धन छात्र हूँ। मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी सचिवालय में 4th वर्गीय कर्मचारी हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। लास्ट में यहाँ पर नाम उम लिख देना है। पढ़ाने में यहाँ पर जो लिखा गया है ना, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से देख सकते हो, पढ़ाने के बाद यहाँ से लिखना है, पढ़ाने में पिताजी को बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं पढ़ लिख कर देश का योग्य नागरिक बनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद अथवा देख सकते हो, अथवा का भी आंसर लिखा गया है। जनसंख्या पर यहाँ पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है। तो यहाँ पर ये 2 छात्र का नाम लिखा गया है। पहला है गोपी चंद्र, दूसरा है रामनाथ। तो देख सकते हो इसका भी आंसर यहाँ तक लिखा गया है। तो इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और सभी प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। आप लोग सभी प्रश्न को लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेन फाइनल बोर्ड परीक्षा है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका PDF आप लोग को मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।